हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने जो 7th यूनिट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे H2SO4। उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो है जो हमारा H2SO4 है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। H2SO4 एक बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला लेबोरेटरी रिएजेंट है। बहुत ज़्यादा यूज होने की वजह से हम इसे किंग्स ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। बनाने के लिए प्रोसेस क्या है? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फर लेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे SO2 में। सबसे पहले हमने क्या करना है, SO2 फॉर्म करनी है। इसका कंबशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में। अगर मैं इसका चैम्बर भी बनाऊं लाइक दिस, हम इस चैम्बर में क्या लेंगे, सल्फर लेंगे, इसका हमने कंबशन कर दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये S8 है, हमने O2 सप्लाई की, O2 की प्रेजेंस में बर्न कर देंगे, SO2 फॉर्म हो जाएगा। अब जब ये SO2 आगे जाएगा तो इसके अंदर से हमने यहाँ एक क्या लगा दिया, डस्ट रिमूवर लगा दिया। जो भी डस्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी और इसको हम भेज देंगे दूसरे चैम्बर में। जिसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, ऊपर से वाटर स्प्रे करेंगे। वाटर स्प्रे करते हैं, किस लिए किया, यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, वेस्ट वाटर निकल जाएगा। यहां क्या आ गया, हमारे SO2 है। क्यों किया, ताकि कुछ इंप्योरिटीज वगैरह जो वाटर सोल्यूबल हैं वो निकल जाए हमारे। इसको फिर हम नेक्स्ट चैम्बर में भेज देंगे। वहां इसके ऊपर हम क्या स्प्रे करेंगे, वहां हम स्प्रे करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। स्प्रे करना थोड़ा सा, स्प्रे की फॉर्म में है। वो किस लिए किया, अब हमारी यहाँ आ जाएगी ड्राई SO2, क्योंकि जो हमने अगर वाटर से वॉश किया तो कुछ अमाउंट में मॉइस्चर भी जाएगी। उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया था, इसके ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 स्प्रे किया, उससे ड्राई SO2 नेक्स्ट चैम्बर में जाएगी। अब नेक्स्ट चैम्बर में हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट चैम्बर में हम अगला काम करते हैं, SO2 का ऑक्सीडेशन करेंगे या टू फॉर्म SO3। SO2 को हम SO3 में कन्वर्ट करेंगे। ये इसकी की रिएक्शन भी बोल सकते हो। H2SO4 बनाने की जो की रिएक्शन है, यू कैन से दिस इज दैट की रिएक्शन। इसको बनाना इतना आसान नहीं है। ये V2O5 हम एज ए कैटलिस्ट लेते हैं। क्यों है, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पहली बात तो। दूसरा, पहले हम इसकी जगह क्या यूज करते थे, प्लेटिनाइज्ड कोई कंपोनेंट्स यूज करते थे। उससे दिक्कत क्या आती थी, इम्प्योरिटीज आएंगी तो ये पॉइजनस हो जाते थे। तो उस पॉइजनिंग को कम करने के लिए, हटाने के लिए हम आजकल क्या यूज करते हैं, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्यों, एक तो ये उससे सस्ता है प्लैटिनम वाले प्रोडक्ट से, दूसरा ये इम्प्योरिटी आने पर पॉइजनस भी नहीं होता है। और ये बट ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। डेल H इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए की रिएक्शन बोलते हैं। अब जब ये SO3 बनेगा यहाँ पर V2O5 की प्रेजेंस में, यहाँ पर हमारा क्या जा रहा है, हर जगह SO2 एंड O2 तो जा ही रहा है। यहाँ पर SO2 एंड O2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, SO3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनको हम भेजेंगे नेक्स्ट चैम्बर में। उससे पहले हम क्या लगा देंगे, इम्प्योरिटी रिमूवर लगा देंगे, यहीं पर लगा देंगे इम्प्योरिटी रिमूवर। चलो यहाँ लगा दिया हमने इम्प्योरिटी
रिमूवर, जैसे आर्सेनिक वगैरह कोई इम्प्योरिटी है, यहीं पर हम टेस्ट करने के लिए भी जो भी एपरेटस हमने यूज़ करना है यहाँ लगा देंगे। आगे क्या गई V2O5, उसको हम भेजेंगे नेक्स्ट चैम्बर में। किसको? SO2 और O2 जो थे V2O5 के साथ की प्रेजेंस में क्या बढ़ाएंगे? SO3। SO3 हमारा जाएगा नेक्स्ट चैम्बर में। उसके ऊपर फिर हम क्या स्प्रे करेंगे? H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। उससे क्या होगा? जब ये SO3 है, इसके ऊपर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर स्प्रे करें तो ये बन जाएगा H2S2O7, ओलियम बन जाएगा। अब जो ओलियम बना 98% कंसंट्रेटेड होता है ये, इसके अंदर अब हम वाटर में डाल के डिजायर कंसंट्रेशन का H2SO4 बना सकते हैं। कैसे? सपोज मेरे पास ये है H2S2O7, मुझे जैसा भी H2SO4 कंसंट्रेटेड बनाना है उसी रेशियो में वाटर डाल लेंगे, ये टूट जाएगा तुम्हारा H2SO4। दूसरा भी क्या आएगा? H2SO4। मैं ट्वाइस लगा देता हूँ। गॉट इट? तो ये H2SO4 में कन्वर्ट कर सकते हैं डिजायर कंसंट्रेशन का। यहाँ पर क्या बनेगा अब हमारा? ओलियम। अब बैटरी यील्ड के लिए हम क्या करते हैं? इस चैम्बर्स में क्या क्या हमने चेंजेस कर रखे हैं, क्या क्या और चीज़ें हैं जो बतानी हैं। जो SO2 से SO3 बनाना है, इसको बैटरी यील्ड में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही की रिएक्शन थी आगे बनाने के लिए। तो बैटरी यील्ड में बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है? एक तो हमें पता है इसमें डेल H क्या है? नेगेटिव है, 193 अप्रोक्स होता है नेगेटिव। अब ये डेल H नेगेटिव है तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? लो, क्योंकि ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। अब वो लो भी एक लिमिट तक करेंगे, क्योंकि हमें रिएक्शन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए, और इस रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 773 के आसपास या 703 के आसपास कर लो, इतने केल्विन तक हम टेम्परेचर करेंगे। 700 टू 773 के बीच रखेंगे। उससे ज़्यादा होने पर ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज टूट जाएगी। दूसरा हम क्या करेंगे? इसके लिए हम, क्योंकि गैसेस प्रोडक्ट है, उनको अगर हमें बैटर्स में रिएक्ट करवाना तो हमें क्या करना पड़ेगा? SO2 और O2 को हाई प्रेशर पर भी रखना पड़ेगा। हाई प्रेशर पर रखने पर अब दिक्कत क्या आएगी? हाई प्रेशर करेंगे वैसे तो क्लोज जाएंगे, ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, लेकिन ज़्यादा हाई प्रेशर करते हैं तो कोरोजिव, जिस वेसल में है उसे कोरोजिव करता है, कोरोजन करेगा उसका। तो इसलिए हम क्या करते हैं? 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सफिशिएंट है इसके लिए। 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेंगे, 700 अप्रोक्स इसका टेम्परेचर करेंगे, और क्या करेंगे? कैटलिस्ट, वैनेडियम पेंटॉक्साइड इसमें हमने क्या यूज किया? एज ए कैटलिस्ट रिएक्ट करवाने के लिए। गॉट इट? इससे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये। और क्या क्या किए थे हमने? जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव किया था, उनको रिमूव करने के लिए भी हमने अरेंजमेंट की थी। तो इस तरीके से तो हम क्या बना पाएंगे? हमारा H2SO4, जिसे मैंने क्या बोला? किंग्स ऑफ केमिकल के नेम से भी जानते हैं, किंग्स ऑफ एसिड भी बोल देते हैं हम इसको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है इस वजह से। अब बात आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले तो क्या होती है? ये एक कलरलेस थिक लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पर, ऑयली टच देगा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जानते हैं इसको। किसके नाम से? ऑयल ऑफ विट्रोल। ठीक है। हाई डेंसिटी होती है इसकी, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का रीजन हम क्या लेके चलते हैं? H2SO4 के स्ट्रक्चर में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना इसके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को फेवर करेगा। उसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं, अगर हमें इसको डाइल्यूट करना है तो इसका जो डाइल्यूशन है इज हाईली
एक्जोथर्मिक, हाईली एक्जोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। इसलिए हम इसको जब डाइल्यूट करते हैं तो बहुत सावधानी रखते हैं, बहुत प्रिकॉशंस के साथ करेंगे। और क्या करेंगे हम, वाटर के अंदर क्या डालेंगे, वैसे भी हमें पता है डाइल्यूशन का मेथड ये होता है, वाटर के अंदर क्या डालते हैं हम, एसिड, ना कि एसिड के अंदर वाटर कंटिन्यू स्टार करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ये सॉल्यूशन में, स्प्लैश आउट और वेसल भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, कोरोजिव नेचर है इसकी, हाईली कोरोजिव नेचर, बर्न कर देगा स्किन वगैरह जहाँ पर भी गिरेगा बर्न करेगा, तो हाईली कोरोजिव है नेचर में, बता सकते हैं हम। फिर करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वो क्या होंगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके डिसोसिएशन के बारे में। वैसे तो एक काफ़ी स्टेबल होता है, लेकिन स्ट्रोंगली हीट करने पर ये किस में टूट जाएगा, H2 एंड SO3। अब यहाँ कईयों के माइंड में ये भी आएगा कि इन्वायरमेंट में तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बन जाता है, जब सल्फ़र के ऑक्साइड्स जाते हैं, एसिड रेन होती है, तब सल्फ्यूरिक या सल्फोनिक एसिड तो बनते हैं। वहाँ पर रीजन होता है वाटर से रिएक्ट करते हैं जब सनलाइट के उसमें, वो क्या हम यहाँ नहीं बना सकते थे लैब में, बनता, वो बहुत फ्यूमिंग बनता है, बहुत वो H2SO4 की कम क्वांटिटी बनती है और वो फ्यूमिंग धुआं बनता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिससे वहाँ काम करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। इसलिए हम ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज करते हैं H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग का, कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज करते हैं। तो इसका डिसोसिएशन होगा H2 एंड SO3 के अंदर स्ट्रोंगली हीट करने पर। दूसरा अगर मैं देखूं तो ये कैसा है, एसिडिक इन नेचर, और यू में से स्ट्रोंगली एसिडिक इन नेचर। लिटमस का तो अब जब स्ट्रोंगली एसिडिक है तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या करेगा, ब्लू टू रेड। अब स्ट्रोंगली एसिडिक है तो ये क्या करेगा, डिसोसिएट होगा, H2SO4 आयनाइज हो जाएगा हमारा H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। जो की वैल्यू आएगी वो बहुत लार्ज आएगी क्योंकि स्ट्रोंगली एसिडिक करेक्टर शो करेगा। अब जो H पॉजिटिव है एंड HSO4 नेगेटिव है, ये फर्दर किस में टूटेगा, H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, इसके लिए वो लेस आएगी वैल्यू, मीन्स ये ज़्यादा स्ट्रोंगली H पॉजिटिव दे रहा है। वैसे ओरल रिएक्शन इसकी क्या होती है, ये हमें देता है 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। अब क्योंकि H पॉजिटिव देगा तो दो टाइप, और H पॉजिटिव भी देता है 2H पॉजिटिव भी, यानी कि इसमें भी टूटता है और इसमें भी, तो दो टाइप के ये सॉल्ट की सीरीज बनाता है। एक इसके सिंपल जो बनेंगे सल्फाइड वाले, जैसे सोडियम सल्फाइड Na2SO4, CuSO4, ZnSO4 लाइक दिस। एक बनते इसके बाइकार्बोनेट और यू में से हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे CaHSO4 ट्वाइस या NaHSO4 एक्स्ट्रा, दोनों टाइप के बनाएगा ये रिएक्ट करके। चलो अब हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं, या थर्ड प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, रिएक्शन विद एल्कली। एल्कलाइन के साथ रिएक्ट क्या करेगा, सीधी सी बात है, एसिड और बेस की रिएक्शन आ जाएगी। NaOH H2SO4 डाल दो, क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2 सॉल्ट एंड वाटर, बैलेंस कर दो, बैलेंस होगा लाइक दिस, ये रिएक्ट कर जाएगा। कोई भी बेस होगा जिसके साथ ये डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। व्हाट हैपन व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल्स और अमोनिया, ये कुछ रिएक्शंस और कर लेते हैं, इसको भी इरेज ही कर लें।
अगर मैं करूं रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड्स, और क्या बोला था मैंने, अमोनिया, सिंपल मेटल, तो क्या प्रोडक्ट आएंगे? इनको उठा लेते हैं वन बाय वन। मेटल कार्बोनेट 10th की रिएक्शन है, कोई नया काम नहीं करेंगे। मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करे सॉल्ट वाटर CO2, हमने पहले भी पढ़ा है, तो वही यहाँ पर है। मेटल कार्बोनेट लो, जैसे मैंने लिया CaCO3, इसके साथ मैंने डाल दिया H2SO4, क्या बनेगा? CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2, प्रोडक्ट तो ये आएंगे सॉल्ट वाटर CO2। बैलेंसिंग करके देख लो, ऑलरेडी बैलेंस है, दैट्स एनफ। कोई एक और एग्जांपल ले लो, सपोज Na2CO3, हमने डाला H2SO4, ये बनेगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, लाइक दिस। अगर मैं इसमें सेकंड पार्ट करूं विद मेटल बाइकार्बोनेट, मान लिया ये होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने डाल दिया H2SO4, प्रोडक्ट तो वही आएंगे भाई, सॉल्ट वाटर एंड CO2। बैलेंस इट, बैलेंस करोगे तो ट्वाइस करना पड़ेगा। ये आगे तुम्हारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल और 2 CO2, बैलेंस्ड। और कोई डालना है, ये डाल लो, मान लिया CaHCO3 ट्वाइस, H2SO4 डाल दो, क्या बनेगा? CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2, इसको भी बैलेंस कर दो। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारी बेसिक रिएक्शंस हैं, जो हमें पता है, उसी को अप्लाई किया हमने कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या में बनाते हैं, हमें मेटल सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वही बनेगा। मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट, तो भी प्रोडक्ट वही आते हैं, वही हमने यहाँ किए हैं। मैंने लिखा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं भाई? बेसिक ही तो होते हैं, ये हमें पता है। मान लिया ये CaO है, मैंने H2SO4 डाल दिया, तो अब भी क्या आएगा? सॉल्ट एंड वाटर, CaSO4 प्लस H2O, ऑलरेडी बैलेंस है, लाइक दिस। वही रिएक्शन हुई, बेस और एसिड मिलके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। और मैंने क्या बोला, अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करें, तो ये हम अमोनिया में भी पढ़ चुके हैं जब हमने ग्रुप 15 किया। NH3 प्लस H2SO4, ये मिलके क्या बनाता है हमारा? अमोनियम सल्फेट बनाता है, एक डेंस वाइट फ्यूमिंग रिएक्शन है, काफ़ी डेंस वाइट धुआं बनेगा। बैलेंसिंग कर दो, ये आ जाएगा अमोनियम सल्फेट, लाइक दिस। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं मेटल के साथ, तो कौन सी नई चीज़ है भाई? हमें पता है मेटल और कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट एंड H2 गैस, इट लिबरेट H2 गैस। कोई मान लिया जैसे जो रिएक्टिव मेटल्स डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से कैसा है? कम, नेगेटिव में जिनका भी था, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी बताया था। तो सब क्या करेंगे? H2 गैस लिबरेट करेंगे। जैसे कॉपर है, नहीं करेगा रिएक्ट, ये भी हमने बताया था। जिंक है, H2SO4 डाल दिया, क्या बनाएगा?
ZnSO4 प्लस H2। तुमने Fe लिया, H2SO4 डाल दिया, क्या बन गया FeSO4 प्लस H2। लेकिन मैं लूँ Cu प्लस H2SO4 डाइल्यूट, तो क्या था, नो रिएक्शन। क्यों था, रीजन हमने बताया था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है। हाइड्रोजन का 0, इसका प्लस का 0.34, इस वजह से नहीं लिबरेट करेगा। तो जो मेटल रिएक्ट करेंगे वो भी क्या बनाएंगे, मेटल सॉल्ट एंड H2 गैस लिबरेट करेंगे। अब इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो करते हैं हम, रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद सॉल्ट करेंगे, विद सोडियम ट्राइऑक्साइड करेंगे। इसके डिहाइड्रेटिंग जो है एक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसके और क्या कर लेंगे हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी करता है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वगैरह। तो चलो हम करते हैं रिएक्शन विद सॉल्ट्स। अगर कि कोई मेटल वगैरह है, किसी कंपोनेंट ने सॉल्ट बनाया, मेटल सॉल्ट है, वो लेस स्टेबल है या इजीली वोलेटाइल है, तो ये अपने सॉल्ट बनाएगा जो लेस वोलेटाइल होंगे उससे, या नॉन वोलेटाइल। लाइक जैसे मान लिया KNO3 है, इसके साथ में H2SO4 डाल दो, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये बनाएगा KHSO4 प्लस HNO3, अपना खुद का सॉल्ट बना देगा, उसके सॉल्ट को एक हिसाब से ब्रेक करके अपना सॉल्ट बना लेता है। गॉट इट। अब दूसरा अगर मैं डालता हूं, मान लिया ये भी इसी का एक एग्जांपल था, CaCO3 है, मैंने H2SO4 डाल लिया था, तो यहां पर भी क्या होता है, खुद का सॉल्ट बना लेगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2, लाइक दिस। इस टाइप से उसको रिप्लेस करके खुद के सॉल्ट बना लेता है। दूसरा अगर हम करें इसकी रिएक्शन विद सोडियम ट्राइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन हमें पता ही है, ओलियम बनाने में यही तो यूज की थी, H2SO4 प्लस SO3 क्या बन गया था, ओलियम, H2S2O7, कॉन्टेक्ट प्रोसेस की रिएक्शन आ गई हमारी। उसके अलावा हम इसका देखें डिहाइड्रेटिंग एक्शन, तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 विद वाटर इट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। कैसे, मान लिया हमारे पास C12H22O11 सुक्रोज या सुक्रोज माल्टोज वगैरह थे, तो इस सुक्रोज के ऊपर अगर मैं डाल दूं H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा इसमें से, ये 12 कार्बन तो अलग और 11 H2O अलग, तो इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑल्सो। अगर ये रिएक्ट करे हमारा COOH एंड COH, मतलब ऑक्सैलिक एसिड के साथ H2SO4 डाल दें हम कंसंट्रेटेड, तो क्या होगा, तो ये इसको तोड़ देगा, CO2 डिहाइड्रेशन कर देगा, इसमें से क्या निकाल देगा, एक H2O। अगर हमारा फॉर्मिक एसिड HCOH यहाँ डाल दो तुम कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से भी क्या होगा, H2O निकल देगा, CO एंड H2। ये सारे रिएक्शन है जिनमें इसका कैसा एक्शन होगा, डिहाइड्रेटिंग एक्शन। सपोज ये हमारे पास C2H5OH यहाँ डाल दो, अब तुम समझ ही गए होगे क्या निकाल देगा इसमें से भी H2, बाकी क्या बच गया C2H4। अगर हमारे पास ये हो CuSO4.5H2O, तो इसका भी क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन, CuSO4 प्लस
5H2। मीन्स इन सब रिएक्शन से क्या पता चला कि इसका स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एक्शन होता है। हम इसको एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे वाटर मॉलिक्यूल जहां रिमूव करने होंगे। गॉट इट। हाँ, ये ध्यान रखना उससे ये रिएक्ट ना करता हो, डिजायर प्रॉपर्टी ना बदलती हो हमारी। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन कर लेते हैं, सॉल्ट के साथ होगी डिहाइड्रेटिंग होगी, इसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर लेते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एक बहुत कॉमन रिएक्शन है जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है। जैसे अगर मैं इसको डाल दूं BaCl2 के साथ H2SO4 तो क्या बनेगा, BaSO4 के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और क्या निकल जाएगा यहाँ से HCl, लाइक दिस। जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 एंड इट्स यूजेज। स्ट्रक्चर हम पहले भी कर चुके हैं। H2SO4 की क्या आएगी, S डबल बॉन्ड O OH OH डबल बॉन्ड O, सल्फ्यूरिक एसिड की ये स्ट्रक्चर आ जाएगी हमारी। इसके अलावा अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं SO4 2 नेगेटिव तो क्या आएगी, S डबल बॉन्ड O O नेगेटिव डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। अब ऐसा तो नहीं है कि ये दो नेगेटिव इन्हीं पर हो, इन पर पॉजिटिव रहे। ये ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, एक्सेप्ट कर ले, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी ये। अब ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, चलो इसी वाला ले ले, डोनेट करके डबल बॉन्ड बना ले, ये एक्सेप्ट कर ले। ऐसा भी हो सकता है ये कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके डबल बॉन्ड बना ले और इसने एक्सेप्ट कर लिया। लाइक दिस, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इसके साथ सारे सिंगल बॉन्ड दिखा दो, पार्शल डबल बॉन्ड कर दो और 2 नेगेटिव लगा दो। ये है इसकी स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2 नेगेटिव की, H2SO4 की। यूज क्या होंगे इसके, अभी हमने बताया किंग्स ऑफ एसिड्स बोलते हैं हम इसको, किंग ऑफ केमिकल्स। क्यों, ड्यू टू इट्स वाइड यूज। इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था डिहाइड्रेटिंग एजेंट या एनहाइड्राइड फॉर्मेशन के लिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए। और कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में यूज करते हैं। जैसे हमारे HNO3 बनाने में, बहुत सारे सल्फाइड्स, बहुत सारे बाईसल्फाइड्स, नाइट्राइट्स वगैरह बनाने में भी हम इसको यूज करते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जो सल्फर वगैरह टाइप की इम्प्योरिटी है उन्हें रिमूव करने में। मेटलर्जी में भी हमने यूज किया था, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे थे तो जो एसिड यूज किया हमने उसको, या उसका कोई सॉल्यूशन यूज कर रहे थे जैसे ZnSO4 वगैरह, तो ZnSO4 बनाने में भी यूज करेंगे। उसके अलावा हम इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सप्लोसिव भी बनाए जाते हैं, जैसे डायनामाइट्स हैं, TNT वगैरह है, उनको बनाने में भी इसको यूज करते हैं। उसके अलावा इसका हमने यूज किया था जो स्टोरेज बैटरीज वगैरह हैं, उसको बनाने में भी हम इसको यूज करते हैं। लैब में भी एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट बहुत सारे रिएक्शंस में इसको यूज करते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इसके वाइड रोल हैं, कहीं हम इसके को मेटल के सरफेस को क्लीन करने में यूज करेंगे, कहीं किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेंगे। इस टाइप से इसके ज़्यादा यूज होने की वजह से ये क्या कहलाता है, किंग्स ऑफ एसिड्स या केमिकल्स के नाम से जानते हैं।
फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस लिए होती है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो हमारा ग्रुप 16 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स इसको प्रॉपरली करो। हम ग्रुप 17 कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और फिर उसको भी जल्दी फिनिश करते हैं। ओके।